स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल गुरुचिला एकेडमी में। मैं प्रभात मिश्रा आपके साथ आज बात करने वाला हूं रीति मुक्त काव्य शाखा पर। रीति मुक्त यानी रीत की परंपरा वाली लीग पर चलने वाले कवि ये नहीं थे, यानी उससे मुक्त थे। और उन कवियों में जो नाम आता है वो सबसे श्रेष्ठ है घनानंद। हम उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और इस सेशन में डे 23 में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाले। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी के सामने कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी हुई हैं। इनके माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क करें और हम आपको उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहें। और इस रीति मुक्त काव्य परंपरा के बाद में हम आधुनिक काल कविता की चर्चा करने वाले हैं। 24 से हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहें। ये सेशन आपको हिंदी साहित्य की अनवरत संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करने के लिए रखा गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। घनानंद का प्रेम इसी प्रकार का है। एक वैश्या से प्रेम होने पर भी वह प्रेम सात्विक और परम सत्ता के भीतर है। सात्विक और परम सत्ता, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सात्विकता है प्रेम की, जहां पर निस्वार्थ भाव का जो प्राचुर्य है वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रेमी या ऐसे प्रेम करने वाले घनानंद जी को हम जानते हैं। और इसी के लिए उनका जो प्रेम है वो किसी भी स्तर पर अगर हम देखें तो हमेशा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा। ये जो प्रेम है घनानंद का, एक मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है, उसी के दरबार में एक गणिका है, एक वैश्या है, उससे इनको प्रेम हो जाता है। और उसके माध्यम से, कानाफूसी के माध्यम से उनको देश निकाला दे दिया जाता है। उसके बाद में उनकी जो विरह अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है वही उनके काव्य के रूप में हमें प्राप्त है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से वो ए ऑप्शन होगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और इस रीति मुक्त काव्य परंपरा में जितने भी साहित्यकार हैं उनमें प्रेमियों की अतिशयता है। बिल्कुल ठीक। ए ऑप्शन के बाद हम बात करेंगे कि अति सूधो स्नेह कुमारग है जहां नेक चयानप बांक नहीं। अति सूधो स्नेह कुमारग, स्नेह मतलब स्नेह यानी प्रेम का मार्ग। इतना सीधा स्नेह और प्रेम का मार्ग है। ये विचार किस कवि के हैं? और वह कवि घनानंद हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यानी सी ऑप्शन। ठीक है, यहां पे आपको सी लिख लेना चाहिए था। हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। शुक्ल जी ने कहा कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, रस की खान है, रसमूर्ति हैं और ब्रज भाषा काव्य में प्रधान स्तंभ है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी जो कहा गया ये घनानंद के लिए कहा गया। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। निम्बार्क संप्रदाय में घनानंद दीक्षित हैं। बिल्कुल आगे चर्चा करेंगे इस काव्य परंपरा के बारे में। आलम के प्रेम की तन्मयता की तुलना शुक्ल ने किस कवि से की? तो आलम भी एक प्रेमी मिजाज के कवि हैं। देखिए तीन प्रेमियों की हम चर्चा कर लेंगे, घनानंद, बोधा और तीसरे आलम। ठीक है, आलम की प्रेमिका का नाम शेख है, बोधा की प्रेमिका का नाम है सुभान और घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। ठीक है, ये तीन कवि हैं और तीनों ही इस रीति मुक्त काव्य शाखा के कवियों के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। इनके प्रेम की जो तन्मयता है, जो तुलना है, वो किसके द्वारा की गई? वो शुक्ल जी के द्वारा की गई और घनानंद से की गई। बी ऑप्शन ठीक होगा। रीतिकाल का कौन सा ब्राह्मण कवि रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गया? बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनकी तन्मयता जो है वो उसको विशिष्ट इसीलिए बताया गया कि जो आलम हैं इनको हम आलम को शेख आलम भी कहते हैं, शेख आलम भी कहते हैं। और ये पूर्व में ब्राह्मण थे। जब इनको प्रेम हो जाता है शेख नाम की रंगरेजिन से, उसी रंगरेजिन से ये विवाह कर लेते हैं और स्वयं ही उदारता दिखाते हुए मुसलमान जो संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म है, उसको धारण भी कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। घनानंद की विरह लीला किस छंद में की गई? घनानंद की चर्चा कर रहे हैं हम। कौन से छंद में उनकी जो लीला है उसका गान हमें देखने को मिलेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। फारसी छंद में उनकी विरह लीला वर्णन किया गया। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से घनानंद की रचना नहीं है
बिल्कुल ठीक उत्तर आपको यहां से बताना है। विरह लीला, जी हाँ, विरह लीला आप घनानंद की रचना नहीं है। विरह लीला, कृपानंद, सुजानसार और इश्कनामा बिल्कुल ठीक होगा, डी ऑप्शन इश्कनामा। और इश्कनामा जो रचना है यहां पर आपको यह देखना है कि यह रचना है किसकी, अगर उनकी नहीं है तो किसकी है, डी ऑप्शन होगा, बोधा। अगर घनानंद की रचना की बात करेंगे तो हम इश्क लता की चर्चा करेंगे, इश्क लता, ठीक है। तो इश्क लता और इश्कनामा दो रचनाएं अलग अलग हैं, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। इश्क लता में घनानंद आएगा और नामा में बोधा आएगा। इसके अतिरिक्त ठीक 3 और रचनाएं हैं, सुजानसार, कृपानंद और विरह लीला। और विरह लीला जो है फारसी, मैंने आपको अभी ठीक पहले वाले प्रश्न में बताया, फारसी छंद में लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे हम। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस, घनानंद की पीर या पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती। मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। और ऐसी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। रामधारी सिंह दिनकर ये कथन कहते हैं कि ये जो पीर है, ये जो पीड़ा है, ये किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा है जो सचमुच रुदन कर रहा है, जो सचमुच विरह में जी रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि इन पर रामनरेश त्रिपाठी जी की एक पंक्ति सार्थक होती है। रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि विरह प्रेम की जागृत गति है, विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। तो विरह को जीवन या विरह को ही सजीव अवस्था जो सदैव ज्वलंत रहती है, प्रेम की उस अवस्था के रूप में कहते हैं। और मिलन को कहते हैं कि अंत है। ठीक वैसी ही यहां पे बात सिद्ध होती है। विरह जब तक संयोग रहा तब तक उसकी उतनी अनुशंसा नहीं मिली, लेकिन जब विरह में परिणत हुई तब वह विश्व स्तर पर स्थापित हो गई। रामचंद्र शुक्ल ने किस ठाकुर की रचना नहीं की? तो मित्रों ये जान लें कि आप 3 ठाकुर की रचना की है। 3 ठाकुरों के नाम की व्याख्या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में की गई। बुंदेलखंडी, असनी वाले दूसरे ठाकुर, असनी वाले पूर्वी ठाकुर, असनी वाले प्राचीन ठाकुर। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ये पूर्वी ठाकुर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं उनके द्वारा माने गए। उनके द्वारा बुंदेलखंडी ठाकुर की बात की गई, असनी वाले ठाकुर की बात की गई और असनी वाले प्राचीन ठाकुर की बात की गई। सी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। निम्न में से आपको बताना है कि ठाकुर की रचना है तो ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक और उक्त दोनों। तो इनमें से जो मित्रों दोनों रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और शतक, ये दोनों ही रचनाएं ठाकुर की हैं और यह भी इस काव्य परंपरा के विशिष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। द्विजदेव कहाँ के महाराज हैं? पहले तो आप ये जान लें कि मित्रों 1823 के आसपास में इनका जन्म, 1820 या 23 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। ये अंतिम श्रृंगारी कवि हैं, रीतकालीन काव्य परंपरा के अंतिम श्रृंगारी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अंतिम श्रृंगारी कवि हैं ये पूरी रीतिकालीन परंपरा के, और अंतिम कवि के रूप में पद्माकर को जाना जाता है। तो शुक्ल जी ने यह कथन कहा है कि वो अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। रहने वाले कहाँ के थे, कहाँ के महाराज थे? तो अयोध्या के महाराज थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है द्विजदेव के बारे में। बहुत विशिष्ट कोटि के इस काव्य परंपरा में अपना स्थान रखने वाले हैं। श्रृंगार पचीसी, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार पंचाशिका, श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिक्षा वृंद की रचना है। हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं और बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। जो श्रृंगार बत्तीसी है वो द्विजदेव के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे। श्रृंगार लतिका भी आ जाती है। तो इस नाम से कई सारी रचनाएं लिखी गई। जो पीछे रचनाएं थी वो सारी रचनाएं किसी न किसी के द्वारा लिखी गई हैं। श्रृंगार लतिका रचना जो है वो किसकी रचना है? ए ऑप्शन होगा द्विजदेव। आपको विकल्प चुनाव करना है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। हमारे बैचेस प्रारंभ हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम कवि कौन सा है? तो लक्षण ग्रंथ लिखने वालों की अगर हम बात करेंगे, देखिए अभी हम श्रृंगारी कवि की तो बात कर आए हैं, श्रृंगारी कवि की तो बात हम कर आए हैं, लेकिन जहां पर रीतिबद्ध काव्य परंपरा आएगी,
लक्षण ग्रंथ लिखने वाले साहित्यकारों के नाम आएंगे, तो वहां पर जो नाम आएगा वो पद्माकर का आएगा। अवध के नवाब के यहाँ वह दरबारी कवि के रूप में रहे, इसके अतिरिक्त और भी आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर उन्होंने रचनाएं की। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। पन्ना नरेश के दरबार में किस गणिका से बोधा प्रेम करते थे? तो ये सब प्रश्न है कि बोधा पूछ सकता है कि किस आश्रयदाता के यहां रहकर कविता लेखन करते थे, तो उसमें बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सुभान। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूं कि 3 प्रेमी मिजाज के कवि हमें इसमें मिलेंगे, आलम, बोधा और घनानंद। तो सुजान नाम तो घनानंद की प्रेमिका का है, शेख नाम आलम की प्रेमिका का है, सुखमनी यहां पे बिल्कुल गलत होगा, सुभान जो है वो ठीक उत्तर होगा, डी ऑप्शन। और यह भी कहा जाता है कि सुभान से वह प्रेम करते थे, जिस प्रेम के चक्कर में उनको वहां से देश निकाला दे दिया गया और उसके बाद में वह जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते रहते उन्होंने भक्ति पर आधारित एक ग्रंथ लिखा और उसके बाद में वह दोबारा से दरबार में गए और उस ग्रंथ को या उस भक्ति के पद को जब उन्होंने सुनाया तो सुभान अल्लाह कहते हुए उनसे कहा गया, उनसे जो पन्ना नरेश हैं वो कहते हैं कि तुम्हें उपहार में क्या चाहिए, तो सुभान अल्लाह कहते हैं और उनको सुभान से को वापस लौटा दिया जाता है। तो प्रेम के विरह के साथ में संयोग की भी बात इसमें की गई है। द्विजदेव का पूरा नाम क्या था? तो वहां पर बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन। महाराजा जय सिंह जो हैं अयोध्या नरेश हैं, अंतिम श्रृंगारी रीतिकालीन कवि हैं, महाराज जय सिंह उनका पूरा नाम है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवारी की धार पे धावनो है। तलवार की धार पर दौड़ने जैसा ये जो प्रेम का पंथ है, प्रेम का मार्ग है, वो है। बोधा के द्वारा कही गई पंक्ति है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे कि धेल बनाय आय मेलत सभा के बीच, लोमान कवित नीचे खेल करी जानो है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठाकुर की पंक्तियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठाकुर भी इस कोटि के विशिष्ट काव्य शिल्प लिखने वाले, काव्य कौशल से संपन्न कवि के रूप में जाने जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन दे लहू पे देहु छटाक नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, ये पंक्तियां जो हैं ये घनानंद कहते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। प्रिय की निष्ठुरता को लेकर के घनानंद कहते हैं कि तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे हम कि रावरे रीति की नीति अनूप, नयो नयो लागे ज्यो ज्यो निहारिये। रावरे रीति की नीति अनूप, नयो नयो लागे ज्यो ज्यो निहारिये। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, घनानंद सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। भाषा पर अचूक जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। तो भाषा पर भी अचूक अधिकार रखने वाले घनानंद जाने जाते हैं। ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा और यह जो बात है, ये जो कथन है, शुक्ल जी के द्वारा कही गई। हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं उसमें शुक्ल जी के कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके हिंदी साहित्य के इतिहास की एक एक पंक्ति आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गोरेलाल पुरोहित, ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो, किस कवि का वास्तविक नाम था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गोरेलाल पुरोहित नाम से सी ऑप्शन में लाल कवि जाने जाते हैं। गंग नहीं ग्वाल, लाल कवि को गोरेलाल पुरोहित के वास्तविक नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं कि मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू। जो पंक्ति है वो रीतिकालीन सी ऑप्शन में बैताल कवि की रचना है। मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 24 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे, तब हम जानेंगे कि घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे। घनानंद जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। 1720-21 के आसपास से 1739 तक वो शासन करता है और उसी के समय में अफगान आक्रमण भी होता है भारत में, और वह बादशाह जो है वो रंगीला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रंगीला। वैसे तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है
उसके बाद से जो शासन है, मुगल साम्राज्य है, वो ढीला पड़ जाता है और उसी में कुछ ऐसे साहित्य जब शासक आ जाते हैं तो उसकी पूरी से तरह से जो मेरुदंड है, कमर है, वो टूट जाती है। तो रंगीला बादशाह है जो ऐसा विलासी और महत्वपूर्ण सुरा और सुंदरियों में डूबा रहने वाला शासक है, उसी के दरबारी कवि के रूप में घनानंद हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित घनानंद का नाम क्या था? जब वह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? 100% इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसे जान लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। बहुगुनी नाम से उनको जाना जाता है जब वह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे बातचीत करेंगे और इसमें कहा गया 26 नंबर प्रश्न में कि इन सभी वियोगों में सबसे अधिक मर्मांतक विश्वासघात जनित वियोग होता है। यह जीवन की धारा को बदल देता है। घनानंद का वियोग इसी कोटि का है, इसलिए उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, वे श्रृंगारी से भक्त हो गए। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा कथन कहा गया और उनका जो ग्रंथ है वो मध्यकालीन काव्य परंपरा, उसी के अंतर्गत ये बताया गया रामचंद्र तिवारी के द्वारा कि वो श्रृंगारी से भक्त हो गए। और आगे बढ़ेंगे हम 27 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निसंक है क्यों नहीं अंक लगावे। अंक यानी गले, बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन होगा, यानी आपको नेवाज कवि के बारे में बात करनी है। नेवाज कवि की एक रचना शकुंतला नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला नाटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे। किस कवि की नीति कुंडलिया ग्राम में प्रसिद्ध है? ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, आपको सी विकल्प का चुनाव करना है, गिरिधर कविराय। ठीक है, ये थोड़ा सा वाक्य जो है ठीक नहीं लग रहा, आप ये समझ ले कि जो गिरिधर कविराय हैं वो कुंडलिया का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में भी हम एक लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता का मारे, दुश्मन दावा गिर तिनह को मत झारे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कुंडलिया उनके द्वारा लिखी गई, ये अपने आप में विशिष्ट काम था। आगे बढ़ेंगे कि जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। घनानंद के लिए ऐसा कथन किसने कहा? जो हलचल है वो क्या है? भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, और यह भी कथन घनानंद की प्रशंसा में शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कहानी सुनो करे। बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन, आलम की पंक्ति है, आलम के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। बिल्कुल ठीक, वृंद, आलम, ठाकुर और गणानंद हमारे पास में है। इनमें से जो सही उत्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं, बी ऑप्शन होगा, यानी आपको यहां पर भी आलम का नाम चुनाव करना। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी पंक्तियों की मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं वो सारी की सारी पंक्तियां अपने आप में विशिष्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे, हम 32 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगे रूप जहां को। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगर सुभान नाम आ रहा है तो आप ये बिल्कुल जान लें कि वो बोधा की बात की जा रही होगी। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगे रूप जहां को, बिल्कुल ठीक। हम आगे बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की। और मित्रों यह जान लें कि आलम निवाज सिर ताज पात साहन के गाजते दराज कौन नजर तिहारी है। ये पंक्तियां किसकी है? तो इनमें से जो विकल्प है डी ऑप्शन होगा, ये चंद्रशेखर की पंक्तियां हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, हम जितने भी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं वो आपकी सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसके पीडीएफ प्राप्त करने हैं, अगर आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हैं, नोट्स प्राप्त करने हैं, तो संपर्क सूत्र सामने दिया हुआ है, आप बहुत ही शीघ्र हमें संपर्क करें। हम आपको बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट जानकारी, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, जो पेड क्लासेस हैं वो सभी कुछ उपलब्ध कराएंगे। हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी है वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे।
कि चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घनजी के कवित्त बखाने। बिल्कुल ठीक, 34 नंबर प्रश्न में सी ऑप्शन होगा, यानी आपको ब्रजनाथ जी का नाम चयन करना होगा। हो सकता है आपने ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ा हो, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। घनानंद के मित्र हैं और घन जी के कवित्त बखाने, यानी घनानंद जी की चर्चा करते हैं, उनकी प्रशंसा में ये बातचीत करते हैं कि चाह के रंग में भीजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण, भाषा में प्रवीण है, सुछंद सदा रहे, छंदों में प्रवीण है, सो घन जी के कवित्त बखाने, उनके कवित्तों की प्रशंसा करते हुए उनके मित्र ब्रजनाथ जी ने उक्त पंक्तियां कही। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से बोधा की रचना है, इश्कनामा उनकी महत्वपूर्ण रचना है। इश्कलता जो है, इश्क बयानी तो ये रचना ही नहीं, इश्कलता जो है ये घनानंद की है, ठीक है, और इश्कनामा बोधा की है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, मैं थोड़ा सा इसको डाउट में डालूंगा। और रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, स्वानुभूत है। ये कहा गया कि किराए के आंसुओं के बीच में अपनी पीर की अभिव्यक्ति है, और ठीक यही है कि उनका श्रृंगार, उनका जो वियोग श्रृंगार है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है। ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाई हो, निर्दयी कहते हुए निर्दय कहते हैं, लेकिन निर्दय का यहां पे अर्थ क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, प्रिय निर्दयी है। इन पंक्तियों में प्रेमी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, और वह हमें अभिभूत भी होता है, हमें वह दृष्टिगोचर भी होता है। प्रेम की एक निष्ठता एवं अनन्यता, ये दोनों ही, तीनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बने रहे मित्रों हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। हिंदी साहित्य के नए बैचेस प्रारंभ हैं, आप सभी का स्वागत है। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, पीडीएफ और लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ साथ आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, ये दोनों ही कार्य आपको करते रहने हैं। बेल आइकन प्रेस करना है, तब ताकि हम आपको नई नई सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध करा सके।